हेलो गाइस, सो ये हमारी रिसाइकलर व्यू इन एंड्रॉयड की वीडियो नंबर 3 है। सो फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक देखा रिसाइकलर व्यू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने देखा कि अडेप्टर क्या होता है, व्यू होल्डर क्लास क्या करती है। तो हमने ये सारा बेसिक डिटेल में समझा था फर्स्ट वीडियो में। और सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि रिसाइकलर व्यू के जो इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं उनमें हम मार्जिन कैसे ऐड करते हैं। हमने उसमें मार्जिन ऐड करी थी, ठीक है, और ये डिवाइडर ऐड करा था आइटम्स के बीच में। तो ये हमने सेकंड वीडियो में करा था। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम अपने रिसाइकलर व्यू में स्वाइप टू डिलीट फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, ठीक है। और हम इंडिविजुअल आइटम को पोजीशन भी कर सकते हैं, उसे जैसे टॉप पे कोई एलिमेंट है तो उसे ड्रैग करके हम उसे नीचे सेकंड लास्ट पोजीशन पे ला सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी हम इस वीडियो में ऐड करेंगे। तो ये हमने एक कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करी थी। लास्ट 2 वीडियोस में ही हमने इसी पे ही वर्क करा था, ठीक है। और लास्ट 2 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम चाहते हैं कि जो हमारा रिसाइकलर व्यू के जो आइटम्स हैं उसे हम स्वाइप कर सकें। तो वो हम कैसे अचीव करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास एक क्लास होती है जिसका नेम होता है आइटम टच हेल्पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से। सो ये जो आइटम टच हेल्पर है इसके अंदर हमें एक कॉल बैक पास करना होता है, आइटम टच हेल्पर डॉट सिंबल कॉल बैक। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ओके, जिसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस आइटम टच हेल्पर के अंदर हमें पास करना होगा। तो मैं वो करता हूँ। तो ये हमने अपना आइटम टच हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। आइटम टच हेल्पर, इसके अंदर हमने आइटम टच हेल्पर डॉट सिंपल कॉल बैक पास करा है, इसका ऑब्जेक्ट बना के हमने पास करा है, ठीक है। तो ये हमें कुछ एरर देता है कि हमें कुछ मेथड है जो ओवरराइड करने होंगे। तो मैं इम्प्लीमेंट मेंबर करता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो मेथड ओवरराइड हो रहे हैं, ऑन मूव, ऑन स्वाइप्ड, ठीक है। और जो हमारा पूरा लॉजिक होगा ना स्वाइप करने का, मूव करने का, उसे ड्रैग करने का, पोजीशन चेंज करने का आइटम का, वो हम इन दोनों मेथड के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी एक एरर दिखा रहा है क्योंकि हमें इसके अंदर भी दो वैल्यू पास करनी होती है, वो भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, आइटम टच हेल्पर क्लास थी, उसके अंदर हमने आइटम टच हेल्पर डॉट सिंपल कॉल बैक पास करा। तो ये हमारा आइटम टच हेल्पर का इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस आइटम टच हेल्पर पे अटैच टू रिसाइकलर व्यू को कॉल करना है और इसके अंदर हम अपना रिसाइकलर व्यू पास कर देंगे। और ये रिसाइकलर व्यू क्या है, ये रिसाइकलर व्यू मैंने यहाँ क्रिएट कर रखा है, ये जो नॉर्मल हम फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करके हम करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा रिसाइकलर व्यू है, फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करके मैंने करा है और मैंने इसे यहाँ पास कर दिया अटैच टू रिसाइकलर व्यू मेथड यूज़ करके, ठीक है। सो तो जो हमारा मेन लॉजिक है स्वाइप का, और आइटम को मूव करने का, वो हमारा इसके अंदर आएगा। और ये जो जितना भी कोड है यहाँ पे नीचे, जितना भी हमने ये कोड लिख रखा है और यहाँ पे जितने भी ये क्लासेस बनी पड़ी है, ये हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस कर ली थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे वापस। तो अब बात आती है इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ये जो कॉल बैक हमने पास करा है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉल बैक, ये जो हमारा कॉल बैक है इसे यहाँ ना लिख के, ओके, हम इसे यहाँ नहीं लिखेंगे, जो हमारी अडेप्टर क्लास है ना, इस क्लास के अंदर हम इसे लिखेंगे। तो वो क्यों लिखेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम आते हैं नीचे, यहाँ पे हम अपना कॉल बैक को इनहेरिट करेंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसे इनहेरिट करेंगे और यहाँ पे हम उस कॉल बैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ लास्ट में। तो यहाँ पे ये जो हमारी क्लास है व्यू होल्डर क्लास, इसके नीचे हम अपना जो कॉल बैक है उसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारी एक इनर क्लास है, इसका नेम मैं दे देता हूँ सिंपल कॉल बैक, इसका मैं नेम दे देता हूँ। और इसमें जो हमारा जो कॉल बैक है आइटम टच हेल्पर डॉट सिंबल कॉल बैक, उसे इनहेरिट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आइटम टच हेल्पर डॉट सिंपल कॉल बैक को इनहेरिट कर लिया है, हमारी ये जो सिंपल कॉल बैक क्लास थी, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, जब हम ये पूरा अपना यहाँ पे लॉजिक लिख लेंगे तो ये जो सिंपल कॉल बैक है इसका एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे आइटम टच हेल्पर के अंदर यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं यहीं पे। अगेन यहाँ पे जो हमारे मेथड है उन्हें ओवरराइड करना होगा। तो ये दो हमारे मेथड है, इन्हें हमें ओवरराइड करना है यहाँ पे। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सिंपल कॉल बैक है इसे कंस्ट्रक्टर में हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे। सबसे पहले हम पास करेंगे यहाँ 0। अभी हम देखेंगे यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे 0 पास करते हैं और यहाँ पे हम पास करेंगे डायरेक्शन, स्वाइप की जो हमारी डायरेक्शन होगी ना, कि हम किधर किधर हम स्वाइप कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम लेफ्ट और राइट ही स्वाइप करेंगे बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम टच हेल्पर डॉट राइट, और तो हमने जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था उसमें हमने पास करा है 0, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट था जिसका नेम आप देख सकते हैं वो है स्वाइप डायरेक्शन, तो उसमें हमने पास करा है आइटम टच हेल्पर डॉट राइट और आइटम टच हेल्पर डॉट लेफ्ट। तो हम जो स्वाइप करना चाहते हैं वो हम लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, राइट पे भी कर सकते हैं। और जो ड्रैग डायरेक्शन है वो हमने दे रखी है 0। तो सबसे पहले हमारा आता है ऑन स्वाइप, और ये हमें क्या दे रहा है, एक व्यू होल्डर दे रहा है और एक डायरेक्शन दे रहा है जिसका टाइप है इट। तो सबसे पहले जो आइटम स्वाइप हो रहा है हमें उसकी पोजीशन चाहिए, तो वो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोजीशन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्यू होल्डर अडेप्टर पोजीशन। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो आइटम था उसकी पोजीशन हमारी इस पोजीशन वेरिएबल में आ जाएगी। अडेप्टर पोजीशन मेथड यूज़ करके हमारे पास उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो अब जैसे ही वो आइटम जो है वो स्वाइप होगा तो हमें वो लेट्स से लिस्ट से डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए मैं ये जो हमारी अडेप्टर क्लास है यहीं पे ही ऊपर एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नेम होगा रिमूव आइटम। रिमूव आइटम, इसके अंदर हम पास करेंगे पोजीशन, इसके अंदर पास करेंगे हम पोजीशन, और जो आइटम होगा वो हमारा जो हमारी लिस्ट होगी उससे हम डिलीट कर देंगे। और वैसे ये हमारी लिस्ट ये है कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो इसमें से हम वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट रिमूव एट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे क्या, अपनी पोजीशन। तो जो हमारी रिसाइकलर व्यू की जो आइटम्स की लिस्ट थी ना, जैसे जो हमारा जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट है, तो जो सी पोजीशन पे हम स्वाइप करेंगे उस पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा आइटम होगा वो रिमूव हो जाएगा। अगेन जब हमने आइटम को रिमूव करना है तो हमें अडेप्टर को बताना होगा कि हमने आइटम रिमूव कर दिया है, तो वो क्या करेगा कि लिस्ट को रीरेंडर करेगा और एक न्यू लिस्ट शो करेगा जिसमें वो आइटम नहीं होगा। तो उसके लिए हमें अडेप्टर को बताना होगा कि हमने एक आइटम जो है वो रिमूव कर रखा है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे नोटिफाई आइटम रिमूव्ड, ओके, और इसके अंदर हम पास कर देंगे पोजीशन। तो इससे हमारे अडेप्टर को पता चल जाएगा कि कोई आइटम रिमूव हुआ है। तो सिंपली ये हमारा रिमूव फंक्शन था, इतना सा ही। और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं जो हमारा ये रिमूव फंक्शन है इसे कॉल कर लेता हूँ। रिमूव आइटम हमने यहाँ पे पास कर दी पोजीशन, ओके। तो अब हमें ये जो हमारी सिंपल कॉलबैक क्लास है इसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो हम मेन एक्टिविटी में कर सकते हैं, या तो हम ये जो कॉन्टैक्ट अडेप्टर है इसी में ही कर सकते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बना के इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसी के ही अंदर करता हूँ। ये जो हमारे कॉन्टैक्ट अडेप्टर क्लास है रिसाइकलर व्यू अडेप्टर को जो इनहेरिट कर रही है, इसी के अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो हमें ये जो हमारी सिंपल कॉलबैक है इसका ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट सिंपल कॉलबैक, इसके अंदर मैं रिटर्न करूँगा सिंपल कॉलबैक। तो ये हमारा एक फंक्शन है गेट सिंपल कॉलबैक जो सिंपली कुछ नहीं करेगा, ये जो हमारा सिंपल कॉलबैक क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप भी बताना होगा सिंपल कॉलबैक, ओके, हाँ दैट्स इट। तो अभी हमें बस इतना ही करना था। तो हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में ये जो हमारा आइटम टच हेल्पर है इसके अंदर हमें वही कॉलबैक पास करना होगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे,
ये देखिए मेरा अडेप्टर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले से ही बना पड़ा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा माई अडेप्टर डॉट गेट सिंपल कॉल बैक। तो यहाँ पे मैंने ये पास कर दिया है। अब मैं जल्दी से इसे रन करके देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये वर्क कर रहा है दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ ही वर्क कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि लेट्स से हमें कोई आइटम जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसे हमें ड्रैग करके थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे लाना होता है। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम चलते हैं अपनी कॉन्टैक्ट अडेप्टर क्लास में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक मेथड है ऑन मूव करके, तो हम वो इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम आते हैं ये अपने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पे, ये जिसका नेम है ड्रैग डायरेक्शन। तो बेसिकली जब हम आइटम को फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन तक लाएंगे तो हम उसे ड्रैग करके लाएंगे, ठीक है। उसे उसमें हम हमारा ये जो स्वाइप डायरेक्शन है ये यूज़ नहीं होगा, हमारा उसमें ड्रैग डायरेक्शन यूज़ होगा। तो क्योंकि हम उसे ड्रैग करके नीचे लाएंगे या ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें ये जो ड्रैग डायरेक्शन है इसके अंदर हमें डायरेक्शन पास करनी होगी। आइटम टच हेल्पर डाउन और आइटम टच हेल्पर डॉट अप। तो ये हमने ड्रैग डायरेक्शन हमने दे दी अप और डाउन, स्वाइप डायरेक्शन हमारी लेफ्ट और राइट दोनों ही थी, ठीक है। तो अब हमें ये जो ऑन मूव मेथड है इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमें ये रिसाइकलर व्यू, व्यू होल्डर और ये जो टारगेट गिवन है ये हम देख लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे मैं एक लॉग स्टेटमेंट लिख लेता हूँ इस व्यू होल्डर के लिए। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू, इसकी पोजीशन की वैल्यू प्रिंट करूँगा और एक और लॉग स्टेटमेंट लिखूंगा जिसमें ये टारगेट की वैल्यू प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक लॉग स्टेटमेंट, उसमें के अंदर मैं लिखूँगा व्यू होल्डर पोजीशन और इसमें मैं लिखूँगा व्यू होल्डर डॉट अडेप्टर पोजीशन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉग स्टेटमेंट में हम इसकी व्यू होल्डर डॉट अडेप्टर पोजीशन प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम एक और लॉग स्टेटमेंट लिखेंगे, व्यू होल्डर की जगह मैं लिखूंगा टारगेट पोजीशन, यहाँ पे भी मैं पास करूंगा टारगेट, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो मेथड है ऑन मूव ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारी दो लॉग स्टेटमेंट है जो प्रिंट क्या करेंगी, व्यू होल्डर डॉट अडेप्टर पोजीशन, टारगेट डॉट अडेप्टर पोजीशन, जो हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ रन। तो ये हमारा ऐप हो चुका है रन, और यहाँ पे मैं ये लॉग स्टेटमेंट देखने के लिए टर्मिनल खोल लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस आइटम को यहाँ से मूव करता हूँ। तो मैं इसे लास्ट तक लाया और मैंने इसे वापस रख दिया, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये मेथड जो है ऑन मूव कितनी बार कॉल हुआ है। मैं इसे फिर से करके देखता हूँ। तो ये मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम मूव करते हैं उसे वैसे वैसे ये हमारा जो ऑन मूव है वो कॉल हो रहा है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जब हमने इसे फर्स्ट टाइम कॉल करा था तो जो हमारी व्यू होल्डर जो हमें पोजीशन दे रहा था वो थी 0 और जो टारगेट पोजीशन दे रहा था वो 1 था। तो हमने उसे और नीचे करा तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी व्यू होल्डर पोजीशन थी वो 0 थी और जो टारगेट पोजीशन थी वो थी 2। तो जैसे जैसे हम उसे मूव करते हैं वैसे वैसे वो हमारा ये जो मूव और मूव फंक्शन है वो कॉल होता है। टारगेट हमें वो वाली वैल्यू देता है जहाँ पे हम आइटम को ड्रैग करके ले गए हैं, और जो व्यू होल्डर डॉट अडेप्टर पोजीशन है वो हमें इनिशियल पोजीशन देता है कि जो आइटम था उसकी इनिशियली क्या पोजीशन थी। तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली ये जो हमारी इनिशियल पोजीशन और जो टारगेट पोजीशन है इन दोनों पोजीशन को स्वैप कर देना होगा। हमारी जो लिस्ट होगी उनमें इन दोनों आइटम को स्वैप कर देना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे जो हमारी जो आइटम्स होंगे उन्हें स्वैप करेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक फंक्शन जिसका मैं नेम दे दूंगा मूव आइटम। इसके अंदर हम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पास करेंगे।
तो ये मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर हम इनिशियल और अपनी जो फाइनल पोजीशन है उसे पास करेंगे, ठीक है। अब हमें जो आइटम है उन्हें स्वैप करना होगा और हम यहाँ लिखेंगे कलेक्शंस डॉट स्वैप। और ये जो फंक्शन है ये हमारा जावा के अंदर ही अवेलेबल होता है। किसी लिस्ट के अंदर अगर हमें दो वैल्यू को स्वैप करना होता है तो ये हमारा अवेलेबल है फंक्शन स्वैप। तो यहाँ पे हम पास करेंगे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट, इनिशियल पोजीशन और हमारी टारगेट पोजीशन, ठीक है। तो ये जो स्वैप फंक्शन है ये बेसिकली ये दो पोजीशन हमने पास करी है, इनिशियली और टारगेट, वो इस लिस्ट में उन दोनों पोजीशन के एलिमेंट को स्वैप कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा मूव फंक्शन में इतना ही था। और यहाँ पे ऑब्वियसली हम जो हमारा अडेप्टर है उसे नोटिफाई करेंगे कि एलिमेंट मूव हुआ है। तो हम यहाँ पे पास करेंगे नोटिफाई आइटम मूव्ड और इसके अंदर हम पास करेंगे हमारी इनिशियल पोजीशन और टारगेट पोजीशन कि कौन सी पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन से कौन सी पोजीशन पे वो मूव हुआ है, ठीक है। तो हमने इतना करा। अब हम आते हैं यहाँ पे ऑन मूव में। ऑब्वियसली हम इस लाइन को अभी हम कट करेंगे और यहाँ पे हम अपना मूव आइटम फंक्शन को कॉल करेंगे, मूव आइटम, और इसके अंदर हम पास कर देंगे व्यू होल्डर डॉट अडेप्टर पोजीशन और टारगेट डॉट अडेप्टर पोजीशन, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ रन। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है रन। तो मैं अब आइटम को मूव करके देखता हूँ। तो जो आइटम है हमारे वो मूव हो रहे हैं। तो हमने इसे इम्प्लीमेंट कर लिया है अच्छे तरीके से। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।